चाइनीज सरकार यहाँ पर दलाई लामा को किडनैप करने वाली है। चाइना के गेम प्लान का एक हिस्सा है। कौन सा गेम प्लान? ताइवान को इन्वेड करने का गेम। अनुसार अमेरिका को पीछे छोड़कर चाइना अब वर्ल्ड्स रिचेस्ट कंट्री बन गया। चाइना आज के दिन दुनिया के सबसे पावरफुल देशों में से। एशिया के दो सबसे बड़े देशों के बीच में लड़ी गई ये जंग, जिसका असर आज के दिन तक दिखता है इंडिया चाइना के रिलेशन से। चाइना के ट्रूप्स भारी तादाद में हमला बोल देते हैं। इतिहास के पन्नों में ऐसे पल होते हैं जब देश अकेला खड़ा होता है, सहायता और मित्रता की तलाश में। आज हम एक ऐसी अलायंस की कहानी में खो जाएंगे, एक ऐसी अलायंस की जो समय और स्थल के परे समर्थन और सम्मान से बना है। पैराडॉक्सिकल मैटर में आपका स्वागत है, जहां हम भारत और जापान के अद्भुत संबंधों को जानेंगे। हमारा सफर 752 एडी में शुरू होता है, जब बोधिसेना नाम के एक भारतीय भिक्षु ने जापान के नारा में तोदाईजी मंदिर में भगवान बुद्ध की विशाल प्रतिमा की प्रतिष्ठा की। उनको मालूम नहीं था कि यह आध्यात्मिक नाता एक गहरी दोस्ती का मूल बनेगा। आधुनिक समय की ओर तेजी से बढ़ते हुए, जहां स्वामी विवेकानंद और रविंद्रनाथ टैगोर जैसे दिग्गजों ने भारत जापानी बंधनों को और आगे बढ़ाया, लेकिन यह सिर्फ प्रतिष्ठित हस्तियों से कहीं अधिक था। यह साझा मूल्यों के बारे में था। चैप्टर 1, द डॉन ऑफ डिप्लोमेसी। जैसे जैसे इतिहास सामने आया, 1950 के दशक में भारत और जापान के बीच राजनीतिक संबंध स्थापित हुए। वर्ल्ड वॉर 2 के परिणामों का सामना करने के बावजूद इन दोनों देशों ने दोस्ती का रास्ता चुना। यह उच्च स्तरीय आदान प्रदान का दशक था, जिसका प्रतीक प्रधानमंत्री नेहरू द्वारा जापान को हाथियों का उपहार दिया जाना था। इन इशारों की गर्माहट ने एक स्थायी बंधन की नींव रखी। चैप्टर 2, अ रिन्यूड कमिटमेंट। गति तेज थी, लेकिन सभी मित्रता की तरह कुछ समय के लिए शांति भी आई। हालांकि 1960 में जापानीज क्राउन प्रिंस अकिहितो और क्राउन प्रिंसेस मिचिको की यात्रा ने लहू को फिर से प्रज्वलित कर दिया। एक और मोड़ 1984 में आया, जब जापानीज प्राइम मिनिस्टर यासुहिरो नाकासोने की भारत यात्रा ने रिश्तों को पुनः मजबूती दी। चैप्टर 3, अ टेस्ट ऑफ फ्रेंडशिप। 1980 की दशक की शुरुआत में सुजुकी मोटर कॉर्पोरेशन की भारत में अभूतपूर्व निवेश ने ऑटोमोबाइल सेक्टर को बदल दिया, जो भारत की विकास की प्रति जापान की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। लेकिन असली परीक्षा 1991 में हुई, जब भारत को भुगतान संतुलन के गंभीर संकट का सामना करना पड़ा। जापान उस समय बिना शर्त मदद के लिए आगे आया। चैप्टर 4, द 21st सेंचुरी ट्रांसफॉर्मेशन। 21वीं सदी के शुरुआत में एक ट्रांसफॉर्मेटिव शिफ्ट देखने को मिला। प्रधानमंत्री मोरी की 2000 में यात्रा ने जापान इंडिया ग्लोबल पार्टनरशिप की शुरुआत की। 2006 में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और शिंजो आबे के जॉइंट स्टेटमेंट ने संबंध को एक ग्लोबल और स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में बदल दिया। चैप्टर 5, अ स्पेशल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्रा एक गेम चेंजर थी। जापान और इंडिया के संबंध को स्पेशल स्ट्रेटेजिक एंड ग्लोबल पार्टनरशिप में बदला गया। मुंबई अहमदाबाद जैसे हाई स्पीड रेल प्रोजेक्ट जैसे योजनाएं जापान की भारत की संरचना के प्रति समर्पण को साबित करती है। चैप्टर 6, बिल्डिंग इकोनॉमिक ब्रिजेस। भारत और जापान के बीच आर्थिक संबंध विकसित होते गए हैं। इन दोनों एशियन कंट्रीज में उपयुक्तता है। द कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट यानी कि सेपा ने ट्रेड, इन्वेस्टमेंट और विकास के दरवाजे खोल दिए। स्कॉलरशिप प्रोग्राम और यूथ एक्सचेंजेस ने हमारे दोनों देशों के सांस्कृतिक संबंध को और मजबूती दी है। चैप्टर 7, साइंस, टेक्नोलॉजी एंड कल्चर। भारत और जापान साइंस, टेक्नोलॉजी और कल्चर की खोज में एक साथ मिल गए हैं। जॉइंट प्रोजेक्ट्स और कल्चरल एग्रीमेंट्स की मुख्य आधार पर वे एक दूसरे से सीखते रहते हैं। योगा और सांस्कृतिक परिवर्तन का संबोधन हमारे देशों की एकता का प्रतीक है। चैप्टर 8, द इंडियन कम्युनिटी इन जापान। इस कहानी का एक मुख्य हिस्सा जापान में इंडियन कम्युनिटी है। व्यापारियों से लेकर वर्किंग प्रोफेशनल तक इन सब कम्युनिटी ने जापान की विविधता में योगदान दिया है, जिससे हमारी कम्युनिटी और स्ट्रॉन्ग होती चली गई। इंडियन स्कूल्स और कल्चरल इवेंट्स ने एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग को फॉस्टर किया है। देवी और सज्जनों, भारत और जापान के बीच स्थायी मित्रता की यह कहानी हमारे संबंधों की
समृद्ध इतिहास और उज्जवल भविष्य की एक झलक मात्र है। अगर आपको यह खोजने में उतना ही प्रभावित लगता है जितना मुझे लगा, तो पैराडॉक्सिकल मैटर को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। हम यहाँ दोस्ती का जश्न मनाने, पुल बनाने और एकता को बढ़ावा देने के लिए है। इस खोज और जोड़ने की यात्रा में हमारा साथ जुड़े। साथ मिलकर हम एक ऐसी दुनिया बना सकते हैं जहाँ भारत और जापान जैसी दोस्ती आदर्श हो, अपवाद नहीं। देखने के लिए धन्यवाद।